हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेशन 2 डे 7 और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसका आखिरी पार्ट फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय द गिवन जीरो। डे 6 के वीडियो में लास्ट मैंने समझाया था, बोला कि अब तक हम लोग इस चैप्टर का सीधा पार्ट पढ़ रहे थे। सीधा मीन्स आपको पॉलिनोमियल दिया था, आपने उसके जीरोज फाइंड किए, जो लीनियर में हम 1 निकाल पाए, क्वाड्रिक में मैक्सिमम 2 निकाल पाए, क्यूबिक में हम मैक्सिमम 3 निकाल पाए। 3 मेथड। फिर हमने लास्ट पढ़ा जीरोज में और वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल, उनमें आपस में क्या रिलेशन था, उनका यूज। अब हम आ गए इसके आखिरी पार्ट पर, जो ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय द गिवन जीरोस। क्या मतलब कि आपको यदि एक जीरो गिवन हो तो उससे आप लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। यानी अब उल्टा हो गया, पहले पॉलिनोमियल दिया था, हम जीरोस फाइंड करते थे, अब अपने को जीरोस दे रखे हो, हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। अब सिंपल बात है, लीनियर 1 से बनेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरोस चाहिए, क्यूबिक के लिए 3 जीरोस चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि गिवन जीरोस से हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, लीनियर के लिए क्या फॉर्मूला है? लीनियर पॉलिनोमियल हम कब बना सकते हैं? जब आपको दे रखा हो 1 जीरो, और 1 जीरो जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा। सिंपल बात, पॉलिनोमियल बनाने के लिए पॉलिनोमियल का कोई नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब जो उसने जीरोस दिया। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल, फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल whose zero is 2। क्या बोला? एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरो, एक जीरो 2 है। कैसे? सॉल्यूशन 1 जीरो मीन्स अल्फा इक्वल उसने दिया है 2। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है? p ऑफ x इक्वल x माइनस अल्फा। x वेरिएबल है, अल्फा की वैल्यू 2, ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये उसका उल्टा हो गया। अभी तक हमको वो पॉलिनोमियल देता था, हम जीरोस फाइंड करते थे, अब हमारा उल्टा हो गया, उसने जीरोस दिया और हमने पॉलिनोमियल फाइंड किया। लेकिन ये सिर्फ लीनियर का फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्वाड्रिक है, और क्वाड्रिक के लिए क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है? क्वाड्रिक के लिए अपने को 2 जीरोस की जरूरत होगी। आप बोलोगे सर क्वाड्रिक में 1 भी तो होता है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्वाड्रिक में 1 होने का मतलब यह है कि दोनों जीरोस की वैल्यू सेम है, यानी दोनों जीरोस एक ही हैं। नाउ दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी 2 जीरोस की। यानी यो कहो जब 2 जीरोस दे रखे हों तो हम उससे क्वाड्रिक बना सकते हैं। उसमें से एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं। अब सबसे पहला काम क्वाड्रिक बनाने के लिए, दोनों जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले आप निकालोगे उन दोनों का सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो भी वैल्यूज हो पुट कर देना, सम, और निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा, और फिर लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? p ऑफ x इक्वल, फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दोनों एक ही चीज है, वो अंग्रेजी में लिखा है या सिंबल की भाषा में लिखा है। जब अपन किसी को समझाएंगे या बोलेंगे तो वही बोलना पड़ेगा, लिखते वक्त हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है उसके लिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल, फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are 3 and -5। क्या है क्वेश्चन? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, फाइंड कीजिए जिसके जीरोस 2 जीरोस आर अल्फा 3 and -5। सिंपल सॉल्यूशन। दो जीरोज में से एक को कहेंगे अल्फा जो है 3, एक को कहेंगे बीटा जो है -5। और क्या कहा, सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू -5, 3 - 5 यानी -2। और क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -5 मीन -15। आप ये तभी कर पाओगे जब आपके को ये फॉर्मूला याद होगा। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -15 मीन्स आपका पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। ये है क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला और उसका यूज। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 मार्क 2 मार्क, जीरोस दे दिए, 2 दे दिए। भाई ये वो एक ही जीरो देता और कहता क्वाड्रेटिक बनाओ, तो इसका मीनिंग ये है कि अल्फा की वैल्यू भी वही है और बीटा की वैल्यू भी वही है। अब कभी कभी वो क्वेश्चन को और आसान बनाते हैं। अभी उसने जीरोस दिए हैं, सम हमने फाइंड किया, प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। कभी कभी वो क्या करते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ही डायरेक्ट दे देते हैं और हमसे कहते हैं पॉलिनोमियल बनाओ, तो हमारे लिए काम होना आसान हो जाता है। फिर डायरेक्ट अपने को सम मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, केवल अपने को फॉर्मूला लगाना होता है। कैसे, उसके लिए भी एक एग्जांपल है। यस, एक एग्जांपल, find a quadratic polynomial in which sum of zeros and product of zeros are -1 and 1/4 respectively। क्या क्वेश्चन है,
Find a quadratic polynomial in which sum of zeros and product of zeros are -1 and 1/4. Means एक ऐसा quadratic polynomial find करो जिसके zeros का sum और zeros का product है -1 and 1/4. इसका मतलब समझो, ये जो उसने नंबर दिए हैं ये zeros नहीं है, एक zeros का sum है, एक zeros का product है. यानी उसने हमको क्या क्या दे दिया? सबसे पहले उसने हमें सम ऑफ जीरोस दे दिया, कितना? -1. फिर उसने हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, हाउ मच? 1/4. तो और फायदा हो गया कि फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, x² माइनस सम ऑफ जीरो -1 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4. मीन्स ये बना x² प्लस x प्लस 1/4. आप चाहें तो इसे यहां भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर 4x² प्लस 4x प्लस 1 यहां भी छोड़ सकते हैं. आप चाहें तो इस 1/4 को बाहर निकाल कर 4x² प्लस 4x प्लस 1 यहां भी छोड़ सकते हैं. और सबसे बढ़िया तो है कि हम ये लिखें, एलसीएम को हटाकर ये है परिणाम. दो तरह के एग्जाम्पल थे, एक में उसने जीरोस दिया था, सम और प्रोडक्ट हमने निकाला. एक में उसने डायरेक्ट सम दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया, हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया. ये क्वाड्रेटिक का तरीका, 2 जीरोस से क्वाड्रेटिक. नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक का फॉर्मेशन कैसे होता है. क्यूबिक 3 डिग्री, 3 zeros, 1 represented by alpha, next second one by beta, third one by gamma, और उसका पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं. तीसरा आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बनता है 3 जीरोस से, जिन्हें हम लोग कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. इन 3 जीरोस से हम पहले 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे. कौन कौन सी 3 वैल्यूज? सबसे पहले 3 जीरोस हैं अल्फा, बीटा, गामा. सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऊपर है, पुट करके सम करेंगे. फिर हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू 8 a time. यानी एक बार अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा को गामा से मल्टीप्लाई, गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई और उनका सम. फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ये तुमने ढंग से देखा हो तो एक्चुअल में हम पॉलिनोमियल बनाने के लिए उन्हीं चीज़ों को यूज करते हैं जो रिलेशन में होते हैं, जो अपन ने कल पढ़ा था. उन्हीं की वैल्यू, वहाँ पॉलिनोमियल से वो वैल्यू निकालते थे रिलेशन, अब हम उन रिलेशन से पॉलिनोमियल बना रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं. अब पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? P ऑफ x इक्वल फॉर्मूला है x³ माइनस सम ऑफ जीरोस into x square plus sum of product of zeros taken to 8 a time into x minus product of zeros. इसे सिंबल की भाषा में कैसे लिख सकते हैं और
एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इनटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैपिटल टू एट अ टाइम मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। ये तरीका है 3 जीरोस से क्या बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका यूज कैसे होता है उसके लिए अपने पास एग्जांपल है, और देखो एग्जांपल्स क्या है। 2 एग्जांपल बता रहा हूं, एक जिसमें जीरोस दिए हैं, एक जिसमें डायरेक्ट इनकी ही वैल्यू दी है। एग्जांपल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1, -1 and 2। मीन्स वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके 3 जीरोस हैं 1, -1 and 2। सॉल्यूशन, 3 जीरो उसमें से अल्फा 1, बीटा -1, गामा, यदि हम इनको आगे पीछे भी ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू 2। 1 - 1 + 2 कुल मिलाकर सम आया 2। दूसरा क्या निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैपिटल टू एट अ टाइम, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। मीन्स अल्फा मीन्स 1, बीटा मीन्स -1, बीटा मीन्स -1, गामा मीन्स 2 प्लस गामा मीन्स 2 प्लस अल्फा मीन्स इंटू अल्फा मीन्स 1, यानी कुल मिलाकर -1 -2 प्लस 2, यानी टोटल मिलाकर आया -1। ये क्या निकाला हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। नाउ तीसरी चीज क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होगा, अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह -1, गामा की जगह 2, कुल मिलाकर -2। और यह पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला, इसमें तीनों वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या थी, ये तो फॉर्मूला है। क्या वैल्यू थी, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस 2 into x square plus sum of product taken 2 at a time -1 into x minus product of zeros -2, यानी कुल मिलाकर पॉलिनोमियल बना x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका बाय द गिवन 3 जीरोस। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे वो जीरोस नहीं देता, डायरेक्ट वही देता है जिसका हमें फॉर्मूले में यूज करना है। कैसे, उसके लिए एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros taken to 8 a time and product of zeros are 2,
-7 and -14 to -7 and -14 respectively. मीन्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज का सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर जो भी उसने दिया। ये तीनों नंबर जीरोज नहीं है, उसमें से पहला नंबर सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज जो 2, दूसरा नंबर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, उसकी वैल्यू है, और तीसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -14 की वैल्यू, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू। और अब पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या था, p ऑफ x इक्वल, फॉर्मूला था x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम into x minus product of zeros। इस फॉर्मूले में वैल्यू x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस दिया था 2 into x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -7 into x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। सॉल्व x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये फॉर्मेशन बाय द गिवन चीज। लीनियर बनाने के लिए 1 चाहिए, क्वाड्रिक बनाने के लिए 2 जीरो चाहिए, क्यूबिक बनाने के लिए 3 जीरो चाहिए। 2-3 तरह के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर अपना ये पार्ट खत्म होता है, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज आएगी 2.2, फिर हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।